वेलकम बैक टू ओटीजी दोस्तों। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन टेक ज्ञान चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला कुछ ऐसा सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपना विंडोज 10 को इंस्टॉल या रीइंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका विंडोज 10 करप्ट हो चुका है तो आप उसे फॉर्मेट करके ठीक भी कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेक्नीशियन के हेल्प से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, विंडोज को इंस्टॉल या रीइंस्टॉल करने के लिए आपको लगेगा ये विंडोज 10 बूटेबल पेन ड्राइव। अगर आपने अब तक बूटेबल डिस्क बनाया नहीं है तो प्लीज आई बटन में क्लिक और उस वीडियो की मदद से आप आसानी से बूटेबल डिस्क बना सकते हैं। जैसे ही आपका बूटेबल डिस्क रेडी हो जाता है, आपको आपका बूटेबल डिस्क जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट करना है, उस लैपटॉप से जिसे आपको फॉर्मेट करना है। और जैसे आप उसे कनेक्ट कर लेते हो आपको पावर बटन ऑन करना है। जैसे आप पावर बटन प्रेस करते हो, आपका जो भी ब्रांड का लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा उसका जो लोगो है वहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे आपको लोगो शो करता है, आपको F12 जो है वो प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप F12 को प्रेस करते हो, आपको जो है सेम ऐसी वाला स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको ये स्क्रीन देखने को मिलता है, आपको जो है आपका डाउनवर्ड एरो की जो एरो की होता है उससे आपको नीचे आना है और आपको सिलेक्ट करना है USB स्टोरेज डिवाइस और एंटर प्रेस करना है। और जैसे आप एंटर बटन प्रेस करते हो, आप देख सकते हो आपका जो विंडोज का बूटिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। सेटअप स्टार्ट होते ही आपको पहला ऑप्शन जो देगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। आप कौन से लैंग्वेज में इसे इंस्टॉल करना है, आप सिंपली इसे US लैंग्वेज में रहने दीजिए और नेक्स्ट में क्लिक कर लीजिए। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हो, आप एक और ऑप्शन देगा जहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ में क्लिक करते हो, आप देख सकते हो एक और ऑप्शन आपको शो करने लगेगा जहाँ पे आपको एक्सेप्ट में क्लिक करना है और नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो करने लगेगा। एक जो है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो ऊपर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, बट मुझे यहाँ पे क्लीन फॉर्मेट मारना है तो मैं नीचे वाला जो कस्टम इंस्टॉलेशन है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें एंटर कर दें। जैसे मैं उसमें क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछा जा रहा है और यहाँ पे जो है मेरे पास फिलहाल एक ही ड्राइव जो है अवेलेबल है। अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव अवेलेबल है तो आप जो ड्राइव में चाहो वो ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो। मैं जो प्राइमरी ड्राइव है मेरे पास एक ही है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करते हो, आप देख सकते हो आपका विंडोज जो है सेटअप लेना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग विंडोज, और विंडोज इंस्टॉलिंग का आप देख सकते हो 5 स्टेप होता है। 5 स्टेप जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हर चीज जो है ऑटोमेटिकली खुद से ही कर लेता है। बस जब तक ये ऑटोमेटिकली सेटअप करता रहता है आपके सिस्टम को, आपको जस्ट सिंपली वेट करना है। ये जो है कंप्लीट करने में इस प्रोसेस को जो है लगभग 20 से 25 मिनट का समय ले सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को जो है थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। तब तक आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये विंडोज इंस्टॉलेशन के समय में आपका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता रहेगा। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ बैठे रहना है और देखते रहना है कि आपका सिस्टम क्या कमाल कर रहा है। और जैसे ही ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के 5 स्टेप खत्म हो जाते हैं तो आपका सिस्टम जो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको मैनुअल सेटअप के ऑप्शंस पूछा जाएगा। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे जो पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है वो रीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मैं रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो है कीबोर्ड के लेआउट के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करते हो और नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली बाकी के सारे सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिकली कर रहा है। जैसे ये सेटिंग्स पूरे हो जाता है तो आपको जो है प्रॉम्प्ट शो करने लगेगा। इसके बाद आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है, आप इस कंप्यूटर को कैसे सेटअप करना चाहते हो। तो मैं इसे पर्सनल यूज के लिए सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं पर्सनल में क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप बिजनेस यूज के लिए करना चाहते हो तो आप बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। और इसे सेलेक्ट करते ही मुझे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो है अपना अकाउंट ऐड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी एंटर कर सकता हूँ या फिर अपना फोन नंबर या फिर अपना स्काइप आईडी से यहाँ पे एक अकाउंट जो है लॉग इन कर सकता हूँ, या फिर मैं एज ए ऑफलाइन अकाउंट भी इसे यूज कर सकता हूँ। मैं फिलहाल इसे एज ए ऑफलाइन अकाउंट यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसे ऑफलाइन अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक यूजर नेम एंटर करना होगा, तो मैं अपना चैनल का नाम जो है उसे एज ए यूजर नेम एंटर कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन टेक ज्ञान में यहाँ पे एंटर कर लिया और मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे पासवर्ड जो है ऑप्शनल है, मुझे पासवर्ड रखना है तो मैं पासवर्ड रख सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे पासवर्ड नहीं रखना है तो यहाँ पे जो स्पेस है उसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ।
आप जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करोगे थोड़ा बहुत सेटिंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। उसके बाद आपको दोबारा एक और पेज आएगा आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जो है कुछ परमिशंस पूछेगा आपसे। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे एस और नो में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन पूछेगा डिजिटल असिस्टेंस के बारे में, आपको सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो आपके स्क्रीन के सामने एक और ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह डिवाइसेस के सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे। वहाँ पे आपको सिंपली जो है एग्री में क्लिक कर लेना है। इसे करते ही आपके पूरे सेटिंग्स हो गए कंप्लीट और आपका जो बूट आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो जो आपका सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है और आप इसे इंटरनेट कनेक्ट करके आप अपना डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इस चैनल में मैं कमाल के टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय।